सबको हिस्ट्री का पता है। दूसरे देश वाले, दूसरे धर्म वाले कभी दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं हुए। कौन से देश के लोग कन्वर्ट हुए? भारतवासी ही दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते रहे। भारतवासियों की संख्या बहुत कम हो गई और दूसरे धर्म वालों की संख्या दुनिया में बढ़ गई। तो हमारा बाबा क्या कहा है? जो कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं उनका बाबा, उनका नहीं, हमारा बाबा। हमको राजयोग का ज्ञान दे रहे हैं। सारी दुनिया कृष्ण को गीता का भगवान मानती है और हम अपने बाबा को क्या मानते हैं? गीता का ज्ञान देने वाला असली दाता है, क्योंकि वो राज की बात को जानता है। क्या राज की बात? कि एक के संग के रंग से जो ऊंचे से ऊंचा है इस सृष्टि में, हीरो पार्टधारी है, उसके संग के रंग से हम राजयोग सीख करके राजाओं का राजा बन सकते हैं और बनते भी हैं। अनेकों के संग के रंग से हम नीचे गिरते गए और हम अधीन बन गए विदेशियों के। क्या? विदेशियों के दास दासी जैसे बन पड़े। अभी हमारी मेंटेलिटी भारतवासियों की ये हो गई है कि नौकरी मिलती है तो समझते हैं हम कलेक्टर की नौकरी पा रहे हैं, हम कलेक्टर बन रहे हैं, हम डायरेक्टर ऑफ पुलिस बन रहे हैं, ऊंचे के ऊंचे नौकर बन रहे हैं। नौकर माने दास दासी। तो दास दासी बनने में बहुत बड़ा महत्व मानते हैं। अधीन है या स्वाधीन है? अधीन। कितना भी बड़ा अधिकारी हो लेकिन नेताओं के अंडर में रहना ही पड़ता है। कितना भी बड़ा अधिकारी या नेता हो, मिनिस्टर्स के अंडर में रहना ही पड़ता है। कितना भी ऊंचा मिनिस्टर हो, उस मिनिस्टर को भी प्राइम मिनिस्टर के अंडर में रहना ही पड़ता है। और कितना भी बड़ा प्राइम मिनिस्टर हो, क्या उस प्राइम मिनिस्टर को भी, जो इस भारत का धृत राष्ट्र है, धृत माने धर लिया, राष्ट्र माने धन संपत्ति, जिन्होंने इस भारत देश के गरीबों की चालाकी से ढेर सारी धन संपत्ति धर रखी है, टाटा, बिरला, डालमिया, चालाकी से इतने धनवान बन गए या पसीने की कमाई खा के बन गए? तो वो धृतराष्ट्र हैं। वो धृतराष्ट्र उन प्राइम मिनिस्टरों को, मिनिस्टरों को, नेताओं को अगर चुनाव लड़ने के लिए पैसे न दे तो वो बन सकते हैं? नहीं बन सकते। तो देखो, सब दास दासी बने पड़े, सब अधीन हैं, कोई स्वाधीन नहीं, क्योंकि स्वाधीनता का अर्थ ही नहीं जानते। स्व माने आत्मा, अधीन माने आत्मा के अधीन। किसके अधीन? आत्मिक शक्ति के अधीन। देह को आत्मा नहीं कहा जाता, देह के अधीन नहीं। किसके अधीन? आत्मा के अधीन। और आत्मा की अधीनता वो ही सिखा सकता है जो सदैव आत्मा हो, कभी भी देह के बंधन में ना आता हो। वो कौन है? एक ही आत्मा है जो कभी देह के बंधन में नहीं आती, उसकी
आत्मा का ही नाम शिव है और सभी आत्माओं के शरीर का नाम पड़ता है, उसकी आत्मा का नाम है, उसकी देह का नाम नहीं है। क्या? शिव। तो वो शिव बाप के हम बच्चे हैं और वो शिव बाप कहते हैं कि मैं थ्योरी का ज्ञाता हूँ। क्या? मैं थ्योरी का ज्ञान देता हूँ, सच्चाई का ज्ञान तो मेरे पास है लेकिन थ्योरिटिकल सच्चाई है, प्रैक्टिकल सच्चाई मेरे पास नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल तब होता है जब शरीर के साथ किया जाए, शरीर की कर्मेंद्रियों के साथ किया जाए तब प्रैक्टिकल होता है। मेरे तो कर्मेंद्रियां और शरीर है ही नहीं, इसलिए मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ उसके द्वारा जो ज्ञान तुमको प्रैक्टिकल जीवन में मिलता है वो ही तुम्हारा प्रैक्टिकल स्वाधीनता दिलाने वाला ज्ञान है। पहले देह में रहते स्वयं स्वतंत्र बनो, फिर दूसरों को बनाओ। क्या? स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो।